हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यह सामान्य हिंदी जनरल हिंदी कक्षा 11 का प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आने की संभावना है। देखें, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे, हिंद लल्लू लाल। तो ये चारों विकल्प गलत है। ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ख का पहले का ख, निंदा रस। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, जनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस के जो रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ख का थर्ड सही है। ग का देखें, चारु चंद्र लेख विधा है। चारु चंद्र लेख विधा कहानी है, उपन्यास है, निबंध, नाटक? ये उपन्यास है। ये सेकेंड वाला विकल्प राइट होगा। पहले का ख देखें, रिपोर्तार्ज के लेखक, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। रिपोर्तार्ज के लेखक विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। अंग का देखें, निम्नलिखित में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, नागेंद्र महादेवी वर्मा। तो ये जो है नाटककार, इनमें मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का क, दोहा कोश। दोहा कोश के रचनाकार कौन से थे? देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। सराहपा, सराहपा जो है राइट विकल्प होगा। दोहा कोश के लेखक हैं, रचनाकार हैं सराहपा। ख का देखिए, दूसरे का ख, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में किया है। ये थर्ड विकल्प सही है, अवधि में। अगला ग का देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? देख रहे हैं 1943 में हुआ था। चौथा विकल्प राइट होगा। पूर्ण क्वेश्चन इसमें है। आगे देखें, घ का दूसरे का घ, छायावाद की विशेषता। छायावाद की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है चारों में से, सौंदर्य और प्रेम था उस वक्त। सौंदर्य और प्रेम। अंग का देखें, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? धूमिलेख कवि हैं, धूमिलेख। थर्ड वाला विकल्प सही है, उन्हीं की एक कृति है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अंजी अंगा तो फलाने का, दूसरा बोला अजी टोपी भी। इस तरह का ये पैसेज दिया गया है। अब इस पैसेज पर आधारित इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो रहेगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो यह जो चैप्टर है, ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। अथवा के रूप में यहाँ पर दिया है, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। तो परमोद्देश्य है आचरण का विकास, ये आचरण की सभ्यता चैप्टर से है। सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। शेष क्वेश्चन इसी गद्यांश पर आधारित रहेंगे। इसी तरह से पद्य से भी ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। यह जो रचना है सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसमें कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधु हमसो। तो यहाँ पर सूरदास जी ने व्यक्त किया है कि मंदिर अरध अवधि, यानी कि जो प्रभु श्री कृष्ण हैं जो चले गए हैं, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं निरस हैं, वो आधे महीने बिता दिए, मानी 15 दिन तक वह परदेश में रहे। यानी परदेशियों पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, इस तरह का है। यहाँ पर शीर्षक, कवि का नाम और व्याख्या करना है इसका। इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है कि श्री कृष्ण गोपियों से कितने दिन में लौट आने का वादा किया था? वहीं 15 दिन में लौट आने का वादा किए पर आए नहीं। चौथा दिया है कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन और एक एक रात किसके समान प्रतीत होता था? तो इस पद्यांश के अनुसार एक एक जो दिन था वह वर्षों में लगता था और एक एक रात युगों युगों में प्रतीत होता था। अगला दिया है कि गोपियाँ किस कारण और अधिक व्याकुलता का अनुभव करती थी? तो उनकी जो चित्त थे, मन थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए थे। सबसे बड़ी व्याकुलता का राज यही था। इसमें भी अथवा करके दिया है, यहाँ पर एक दोहा और दिया है। यह जो पद दिया गया है, बालध विशाल विकराल ज्वाल जल मानो, तो ये कवितावली से लिया गया है। इसके जो लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5वां का कोई आपके गद्य से है। 3 विकल्प दिए हैं, तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है। डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल संस्कृतायन।
तीनों ही कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों में कोई न कोई आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसी तरह से काव्य से देखें, जीवनी परिचय लिखना है तुलसीदास जी अथवा सूरदास या महाकवि भूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण। जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर भी प्रकाश डालना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उसी तरह से सूरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर हुनत्का नामक गांव में हुआ था और 1583 परसौली के निकट इनकी मृत्यु हुई। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया है बड़ी ही अच्छे ढंग से, मार्मिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक का आपको उल्लेख करना है, 5 नंबर का है। तो आप लोगों में जो पढ़ाया जाता है राजमुकुट नाटक, इसको आप तैयार कर लेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके संस्कृत परिचायिका से है, हिंदी के। आपको इसको पढ़ करके इसका आंसर आपको हिंदी में व्याख्या करना है। पब्लिक के अथवा वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके संस्कृत पद्य से दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन ख वाला, देखें। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्यं वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने से बड़ों का जो मान करता है, सम्मान करता है, प्रणाम करता है नित्य, और बूढ़ों का कदर करता है, सेवा करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती, आयु, विद्या और यश, बल। अथवा ये कर सकते हैं, यनम व्यक्तिम हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौन विजेंद्र नायम हंति न हन्यते। अर्थात ये गीतामृतम पाठ से लिया गया है, और यह जो ऊपर वाला श्लोक था सदाचारोपदेश से लिया गया था, यह गीतामृतम से लिया गया है। यहाँ पर बात कर रहा है कि यनम व्यक्तिम हंतारम, यानी जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा हुआ मानता है, उभव तौन विजयनीतो, यानी कि उसको ज्ञान नहीं होता, उन दोनों को ज्ञान नहीं होता, ज्ञानी होते हैं, उनको ये पता नहीं है कि नायम हंति न हन्यते, आत्मा तो अजर अमर है, न तो ये मारा जाएगा न किसी को मारता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अर्थ लिखना है। मुहावतिया, मुहावरे और लोकतियाँ दिया गया है। पहला देखा, इधर उधर, इधर कुआं उधर खाई, मतलब चारों तरफ खतरा ही खतरा। बगुला भगत बनना माने पाखंडी करना। नाक में दम करना जानते ही हैं, परेशान करना। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी बातों पर चलना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। पहला दिया नदीसह, नदी धन ईसह, नदी धन ईसह, ये विकल्प स आपका सही होगा, नदी धन ईसह। देवालय, देवधन आलय, द वाला विकल्प राइट होगा। भावुक, भावुक का भो धन उकह, ब विकल्प सही होगा। यहाँ पर अयादि संधि है, ओ और उ मिल करके औ बनता है। जब औ और उ मिल करके आओ हो जाता है तो वहां पर अयादि संधि होती है। यहाँ पर आगे देखिए, क्वेश्चन ख का है। यहाँ पर वचन विभक्ति बताना। आत्मने, आत्मने जो विभक्ति और वचन होगा, चतुर्थी एक वचन होगा। चतुर्थी अर्थात अ विकल्प इसमें राइट होगा, चतुर्थी एक वचन। नामनी, नामन में देखें सप्तमी एक वचन का है, ये द वाला विकल्प राइट होगा, नामनी, द वाला विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 11 का देखें, निम्नलिखित युग्म शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखना। सर, सर देख रहे हैं ना, सर, सर का मतलब तालाब, और सर का मतलब बाढ़ होता है। सूत, सूत यानी पुत्री और सारथी होता है। ख है, इनका अर्थ लिखना है, एक एक अर्थ लिखना है। दो भिन्न अर्थ लिखना है। अरुण, अरुण माने सूर्य का प्रातःकालीन प्रकाश भी होता है और हल्का रंग भी होता है। दंड माने दंडा भी होता है, सजा भी होता है। हंस एक पक्षी का नाम है, और हंस कह सकते हैं गुरु या आत्मा भी कह सकते हैं। फिर अगला देखिए, एक शब्द का चयन करना है जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, उसको तो अतिथि बोलते हैं, स वाला राइट है। अगला क्वेश्चन दिया, जिसका चित्त एक जगह पर स्थिर हो उसको एकाग्र चित्र बोलते हैं, अ विकल्प राइट होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को शुद्ध करना है। परमात्मा के अनेकों नाम है, तो परमात्मा के अनेक नाम है, अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक। डाल में चिड़िया बैठी है नहीं, बल्कि डाल पर चिड़िया बैठी है। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, मैं नहीं पर होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। अनुशासनहीनता एक गंभीर समस्या है, गहरी नहीं गंभीर। इसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको कंप्लीट करना है। वीर रस अथवा हास रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास का हास्य होता है। इनकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। श्लेष में कोई शब्द एक ही बार होगा लेकिन उसका अर्थ दो से ज्यादा होगा। रूप में क्या होता है, रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित
जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। डिफिनीशन याद कर लेंगे। सोरठा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कोई एक पत्र लेखन आ सकता है, ये आप स्वतः लिख पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 कोई एक निबंध आपको किसी भी विषय पर चयनित कर लेना है। सो थैंक्स स्टूडेंट।